नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएचडी टाइम्स और हम इस समय मौजूद हैं चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक स्थित समूदपुर ग्राम सभा में। चूंकि आप सभी को बता दें कि कल यहां पर एक बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां के पूर्व ब्लॉक प्रमुख उपेंद्र सिंह गुड्डू जी के द्वारा जो है कि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो है उनके पदाधिकारियों का सम्मान भी होगा और तकरीबन 101 कन्याओं का पूजन समारोह भी रखा गया है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आज हमारी टीम जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख उपेंद्र सिंह गुड्डू जी के प्रांगण में मौजूद है। उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के शब्दों में हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम के पीछे जो मंशा है वो क्या है और समाज हित को लेकर के उनके संगठन और जो लोग हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम उन्हीं के द्वारा जानते हैं। पहले तो आपका परिचय। मैं उपेंद्र नाथ सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चाहनिया। क्षेत्र में चर्चा है कि कल समूदपुर में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। वो कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जय भारत मंच संघ सहयोगी पार्टी है और हमारे इस जय भारत मंच के संरक्षक श्रद्धेय इंद्रेश कुमार जी हैं। आपके समक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं। हमारे जय भारत मंच के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अर्जुन जी बैठे हैं। हमारे इस जय भारत मंच के माध्यम से समाज में एक संदेश है और जय भारत मंच का एक अपना नारा है, शिक्षा, सेवा और संस्कार, जय भारत की यही पुकार। ये इसके तहत हम लोग भारत के अंदर समरसता, समानता एवं लोगों में जाति भेदों को मिटाने के लिए एक संदेश पैदा करना चाहते हैं। उसी के उपलक्ष्य में समाज में एक संदेश बढ़ा जाए। ये सौभाग्यशाली है चंदौली की धरती कि यहाँ पहले बहुत समय पहले आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब का आगमन हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के बीच में उनको हम लोग सुनेंगे और चंदौली को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा और सर्व समाज की बैठक कन्या पूजन के उपरांत शुरू होगा। कब आपको लगा कि नहीं हमारे इस चाहनिया क्षेत्र में या चंदौली जनपद में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जो है? जय भारत मंच परिवार से पिछले मैं 4 सालों से जुड़ा हूं और इसमें तब से मैं काम कर रहा हूं और पिछले 2 सालों से मैं प्रयासरत था कि श्रद्धेय इंद्रेश जी भाई साहब का आगमन हो और समाज को एक संदेश मिले। इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों की आने की संभावना है और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से गणमान्य जो है उपस्थित होंगे जो है? ये कार्यक्रम का आयोजन ही जय भारत मंच के बैनर तले हो रहा है। निमंत्रण आम नागरिकों से लेके और अपने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी वरिष्ठ जनों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को, माताओं को, बहनों को आग्रह पूर्वक निवेदन किया गया है और हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग आदरणीय भाई साहब के नाम पे इकट्ठा होंगे और उनको सुनेंगे। कन्या पूजन को लेकर के और इस कार्यक्रम को लेकर के आपको समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भारतीय हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में जो हम बटे हैं, अखंड भारत के निर्माण के लिए ये सोच जरूरी है कि हम भारतीय हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है क्या 2027 के लिए जो शक्ति प्रदर्शन के लिए तो नहीं हो रहा है? नहीं, ये 2027 के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है, अखंड भारत के निर्माण के लिए है और जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं होता ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जय भारत मंच के द्वारा। लगभग कितने लोगों की आने की संभावना है? हम तो उम्मीद करते हैं बहुत सारी भीड़ रहेगी। जय भारत एकता मंच संघ को किस प्रकार से सपोर्ट? 8 से 10 हजार की संख्या हो सकती है। आप कह रहे हैं ये राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक अंग है, सहयोगी दल है। सहयोगी दल है, तो लोगों की जब खबर चलेगी तो लोग कहेंगे कि ये खबर चल रही है।
तो क्या संदेश देंगे आप इस माध्यम से लोगों को? आरएसएस की विचारधारा से हम लोग ओतप्रोत हैं। आरएसएस की विचारधारा में अपनी अच्छाइयों को ढूंढते हैं और अच्छाइयाँ हमको मिलती भी हैं, इसलिए हम उनके सहयोगी हैं। क्षेत्र की जो चूंकि आप चाहनिया ब्लॉक में ही ये आयोजन हो रहा है और आप एक चाहनिया ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता को विशेष तौर पर किस प्रकार से संबोधन देंगे कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने? हमने निमंत्रण पत्र के माध्यम से, और हमारा निमंत्रण पत्र में एक शब्द है जो शीर्षक है अनेकता में एकता, ये संदेश पोस्टर के माध्यम से, निमंत्रण पत्र के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से और स्वयं टेलीफोन के माध्यम से कुछ लोगों से संपर्क करके लोगों से हमने आग्रह किया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। एक और प्रश्न हमारे ट्वीट किए थे माननीय लोग, कह रहे थे कि जनता आप पर कैसे भरोसा करे, क्योंकि आप विरोधी कहते हैं कि आप सिर्फ नाम के नेता हैं। अब ये सवाल बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि ट्वीट पे हमारे हाँ ना ठीक है। नाम के नेता का अर्थ नहीं समझ में आया। अब वो जो नाम, मैं पद का भी तो नेता रहा हूँ, मैं छात्र राजनीति से आज तक जो समाज सेवा में हूँ, तो नाम के नेता का अर्थ नहीं समझ में आया कि उसका मैं क्या जवाब दूं। नेता तो किसी न किसी नाम का ही होता है। वर्तमान राजनीति को चूंकि जो ये कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, हालिया विधानसभा के भी चुनाव है और हाल ही में पंचायत के भी चुनाव सामने होंगे, तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है कि आजकल के आयोजनों को भी लोग राजनीतिकरण का रूप दे देते हैं। अब तो इससे और राजनीति से आप कितना परे मानते हैं आप? ये दुर्भाग्य है कि चुनाव सर पे आ गया है और कार्यक्रम अभी हमको मिला, लेकिन आप विश्वास रखें कि इस कार्यक्रम के लिए हम 1 साल से, पिछले 2 सालों से हम लोग तैयारी में थे और 1 साल से प्रयासरत थे, और इस कार्यक्रम को पाने के लिए 6 महीना पहले हमने भाई साहब से संबंध बनाया और उनसे समय लिया और आग्रह किया था। तो चूंकि ऐसे हमारे बड़े और व्यस्ततम नेता हैं कि उनके पास 4-4, 6-6 महीने तक के समय बुक रहते हैं। अब हमको मिला ही समय अभी, अब इसको अगर कोई विरोधी सोच के लोग अगर ये सोचते हों, या मैं किसी दल को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ विरोधी सोच के लोग अगर ये मानते हैं कि ये चुनावी हिस्सा है, ये कार्यक्रम चुनाव को लेके है, तो बिल्कुल गलत है। ये समाज को संदेश के लिए है बस। जय भारत एकता मंच से आप कब जुड़े? तकरीबन 4 साल हो गए। अब तक आपने जय भारत एकता मंच को अपने क्षेत्र में और जनपद में कितना? कई बार कार्यक्रम हो चुके हैं, बनारस में कई कार्यक्रम हो चुके हैं, चंदौली जनपद का ये पहला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम लोग अभी जय भारत मंच की तरफ से, आप लोग देखे होंगे कि नेपाल भारत मैत्री एक यात्रा भी हुई थी, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था। ऐसे कई छोटे बड़े कार्यक्रम हो गए हैं और होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।